जैसे हमारे लैपटॉप पर अभी जूम में एक ऑप्शन आता है, टेस्ट योर स्पीकर, टेस्ट योर हेडफोन वर्किंग और नॉट। आपके ये कहने से कि बहुत अच्छा लगा, मुझे ये टेस्ट हो गया कि आपका दिल परमात्म मार्ग के पथ पर है। जो इस गीत के बोल से, गीत के म्यूजिक से जो कुछ कैच कर गया, उसको कुछ अच्छा लगा, थोड़ा सा ठहरा भी होगा, चाहे स्पष्टता पूरी नहीं होगी लेकिन अच्छा लगा होगा। सो ये बताता है कि आपका दिल बहुत अच्छा है, वो रियल में भगवान के बारे में जानना चाहता है, उसमें टिकना चाहता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो आज फिर एक बार आपके बीच में बहुत खुशी हो रही है। और जो विषय आज लिया गया है, ये बहुत मेरा पसंदीदा विषय है। योग के ऊपर बहुत घंटों तक बैठ कर के अभ्यास करना, रिसर्च करना, इसका समय देने का अवसर मिला है। एक बार तो मैं सिर्फ एक शब्द को लेकर, मैं तेरी, मैं तेरी, यानी आत्मा परमात्मा से कहती है मैं तेरी। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं उसकी हो गई आत्मा, फिर तो न भय होना चाहिए, न चिंता होनी चाहिए, न हलचल होनी चाहिए, न मन विचलित होना चाहिए, न व्यर्थ आना चाहिए। तो 8 घंटा मैं इस एक ही सिर्फ मैं तेरी, मैं तेरी। So I try to communicate with God, with बाबा। मैं तेरी वंडर अनुभव हुआ, वंडरफुल। मुझे हर बार अपने इस मैं तेरी में कुछ ना कुछ खोट नजर आया। 8 घंटा मुझे कुछ खोट दिखाई दिया, फील हुआ कि कुछ खोट है जो कम्युनिकेट नहीं होने दे रहा है। अदरवाइज अगर मन खोट से मुक्त है और मैं उसको मैं तेरी बोल भी रहा हूँ, बोल रही हूँ मैं आत्मा, तो आई शुड गेट कनेक्टेड टू हिम। लेकिन जो फर्स्ट टाइम मैं तेरी बोला था और जो 8 घंटे के बाद बोला, देयर वॉज ट्रिमेंडस चेंज। बहुत चेंज था, ह्यूज चेंज इन दैट फीलिंग ऑफ मैं तेरी। तो फिर एक बात मुझे समझ में आई, कि गीत बहुत पुराना चलता है इंडिया में, है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर। है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर। है पाँव तेरे फिर भी तो आने से है मजबूर। आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। इसमें ये सुनाया गया, बताया गया कि एक व्यक्ति 20 लाख 30 लाख रुपया लगाकर मंदिर बना देता है, but he does not find time to spare 15 minutes with that God, that deity, that temple which he has donated 20 lakh 30 lakh। और एक गरीब जिसने उसमें कुछ भी नहीं दिया, वो रोज फूल चढ़ाने के लिए फूल भी कहीं से ऐसे ही तोड़ कर लाता है, उसके पास टाइम है कि वो फूल उसको रोज चढ़ाता है 2 घंटा, और लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति के सामने भी बैठता है।
So, what would you say? Who is more fortunate? वो गरीब गरीब आदमी। कौन? ठीक है ना, क्योंकि उसने धन दिया पर मन नहीं दिया। इसने धन नहीं दिया, था ही नहीं इसके पास, पर इसने मन दिया। प्राप्ति ज्यादा किसको होगी? हाँ जी, जिसने मन दिया। अपने इंट्यूशन The से second बताइए। one. The second one. ठीक है ना, देखिए, Mhm. यू नो ऑल द आंसर्स। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, योर सबकॉन्शियस माइंड knows answer to all the question of the universe, provided you have the power to concentrate your subconscious, concentrate on your subconscious, and if you could talk to your subconscious, you can find answer to all the questions. अब मैं जैसे ही पूछ रहा हूँ, आप सिर्फ 2-3 सेकंड ले रहे हो और आंसर दे रहे हो। आंसर आपके पास है। मेरा 52 का लौकिक एज है, 32 इयर्स ज्ञान में हुए हैं। आज तक बाबा की मेहरबानी, कृपा, प्यार, कुछ भी कहें, मैंने किसी से प्रश्न नहीं पूछा है। जो कुछ भी सीखा है, ऐसे भले देख करके बहुतों को सीखा है, कईयों से ऐसे गुण लिए हैं, कईयों से शब्द भी लिए हैं, विधियां भी ली हैं, परंतु सीखा अपने आप। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है जब ये शेयर करते हैं किसी के साथ। तो आप सभी के साथ ये मेडिटेशन के एक्सपीरियंस शेयर करने का ये सुंदर अवसर है। तो मेडिटेशन को हम 4-5 स्टेप्स में समझेंगे। एक तो है विजुअलाइजेशन, फर्स्ट स्टेप इसमें है विजुअलाइजेशन। दूसरा स्टेप है कंसंट्रेशन। थर्ड है रिलेशन। फोर्थ है रियलाइजेशन। तो ये 4 स्टेप्स में हम इसको लेंगे। Visualization. विजुअलाइजेशन, कंसंट्रेशन, रिलेशन, रियलाइजेशन। अभी जो मैंने बात शुरू की गीत की बात, देखिए आप डायरेक्टली रियलाइज कर रहे थे। अगर ये गीत ना बजाया होता और स्क्रीन ब्लैंक रख दी होती, करो द स्पीकर इज गोइंग टू कम, वेट फॉर 10 मिनट, और आप 10 मिनट वेट कर रहे हैं, तो क्या वही रियलाइजेशन होता जो अभी हुआ? यस और नो? No. नो ज्यादा सोच रहे हैं कुछ। अच्छा, नहीं होता वैसा, क्योंकि ये रियलाइजेशन जो हुआ, इसमें म्यूजिक का, गाने वाले के शब्दों का, लिखने वाले के शब्दों का, उनके भाव का, पीछे ड्रम बजाने वाले का, सभी का हाथ है, और सही समय पे प्ले करने वाले का। इतनों ने काम किया, तब जाके आपने रियलाइज किया। तो इसमें से अगर 10, अगर आपने आपको, आप कहेंगे मेरा तो 8 आउट ऑफ 10 का योग लगा, तो उसमें से एक एक भी ये सारे ले जाएंगे, आपके तो 2 रह जाएंगे सिर्फ। परंतु दुनिया में माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, या किसी से भी हम प्यार करते हैं या नफरत करते हैं, पॉजिटिव इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, डू वी नीड एनी म्यूजिक फॉर दैट? No. यस, No. नो। माँ के पास बेटा दौड़ा दौड़ा आया, मम्मा मम्मा मम्मा, तो he expects love from mother or father. So क्या मदर बोलेगी जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू प्ले वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, देन आई लव यू?
बिना गीत के प्यार हो जाता है, बिना गीत के प्यार होता है, वहां पर दिल काम करता है। और जब भगवान को याद करने की बात आती है, हम कहते हैं कोई अच्छा सा गीत, just play a very beautiful song or music or something, ठीक है। लेकिन वो घड़ी भी आएगी, हम लोग लाइक कैन सिट 12 आवर्स, वैसे भी रोज 6 घंटे तो बैठते ही, सवेरे 2 से 5 रोज है हमारा, फिर उसके बाद शाम को 6:30 से 7:30 बीच में 2 घंटा और होता है। अब सीख लिया है कि वो कैसे बैठना है, उस निराकार के साथ 10 घंटा भी बैठना हो तो कैसे बैठा जा सकता है। यह है लास्ट स्टेप है रियलाइजेशन जो बताया, परंतु जल्दी से हमको इस पर जाना है। पहले वाले स्टेप्स को समझते हुए हम इस लास्ट स्टेप पर पहुंचेंगे, क्योंकि जो प्राप्ति है, एक्चुअल प्राप्ति है, वो इसी पर है। बाकी के लिए मेडिटेशन किया, थोड़ी देर के लिए कोई संस्कार आपका सबसाइड हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए दब जाएगा, 2-4 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन फिर वो इमर्ज हो जाएगा। तो परंतु वो भी जरूरी है, उस प्रोसेस से होकर के ही गुजरना पड़ता है। तो फर्स्ट विजुअलाइजेशन, आत्मा के अंदर 3 सूक्ष्म शक्तियां जो पहले पाठ में बताई जाती हैं, वो हैं मन, बुद्धि और संस्कार। मन के साथ हम क्या करते हैं, पिछली बार भी बताया था, थोड़ा रिवाइज कराएंगे। मन से हम क्या करते हैं, कोर्स किया होगा 7 डेज का सभी ने। मन से विचार करते हैं, ठीक है। ये चीज नोट कर सकते हुए काम आएगी आपको, क्योंकि जो भी रिसर्च करेंगे आप उसमें ये काम आएगी, ये बेसिक थ्योरी काम आएगी। मन से विचार करते हैं, अपनी जुक्ति ठीक और कुछ और भी करते हैं मन से, कुछ और भी करते हैं, फील करते हैं, एक्सपीरियंस मन करते से हैं, विचार करते एक्सपीरियंस हैं। यस करते हैं। यस, बहुत अच्छा। फील करते हैं, फील करते हैं, ठीक है। 2 काम हो गए मन के, एक है विचार करना, एक है फील करना। ओके, अब आ जाओ बुद्धि पर। बुद्धि क्या करती है, विजुअलाइजेशन, निर्णय लेती है। और दूसरा काम क्या करती है, ये भी 2 काम करती है। विजुअलाइजेशन, सही गलत का निर्णय करती है। हाँ, वो तो निर्णय हो गया, विजुअलाइज, वो तो डिसीजन हो गया। ये ठीक बोला शायद, एक्ट करती है डॉक्टर फिर। श्रुति ने शायद बोला। ओके, विजुअलाइज, विजुअलाइज, विजुअलाइजेशन तो अंदर चल रहा है, अभी तो अंदर ही चल रहा है सब कुछ। एक्ट तो बहुत बाद की बात है, विजुअलाइजेशन करती है। चलिए सीधे होके बैठ जाओ 1 मिनट के लिए, जस्ट सीधे हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। आपके घर में जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को देखो, अपनी आंखें बंद रखना, वस्तुओं को देखो। आपके आसपास मोहल्ले में रहने वाले जो आपके पड़ोसी हैं, नजदीकी मित्र हैं, नजदीकी सबसे नजदीकी जो उनमें 2 या 3 को, उनको याद कीजिए। ठीक है, अभी इंडिया में आपके कोई रिलेटिव होंगे, ज्यादातर के होंगे, 1 या 2 में से याद कीजिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कभी देखा होगा आप टीवी पर या कैसे, उनको याद कीजिए। आपके पास गाड़ी कौन सी है, उस गाड़ी को देखिए।
गाड़ी हो, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जो भी। इस वक्त आपने ड्रेस क्या डाली है, उसका कलर क्या है, वो देखिए। ओपन योर आइज, खोल लीजिए आंखें। 24 घंटा ये कार्य चलता रहता है। आप एक जगह पर बैठे हैं, आंखें भी बंद करवा दी गई है बाहर वाली, इसके बावजूद जो भी चीजों के नाम लिए गए सभी आपने अच्छी तरह से देखी। ये जो देखने का काम चल रहा है, सूक्ष्म काम चल रहा है, ये बुद्धि करती है। और अभी जो आप हमारी बात सुनते हैं, उस बात में हर एक सेंटेंस पर आपकी बुद्धि यस और नो, राइट और रॉन्ग, ये डिसाइड करती जाती है। अगर उससे 5, 10, 15, 20 मिनट नो आंसर मिलता रहा, नहीं ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, ये 15 मिनट के बाद फिर बोल देगी नहीं ये मेरे काम की चीज नहीं है, रिजेक्ट कर देगी। लेकिन अगर यस बोलती रहे तो घंटा, तो बुद्धि जो है वो निर्णय कर रही है और विजुअलाइजेशन कर रही है, और मन सोच रहा है और फील करता है। वो दिल क्या है, चित्त क्या है, वो बाद में बताएंगे, अभी बेसिक थ्योरी पर चलेंगे। तीसरा रह गया संस्कार। अब मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय किया, निर्णय से डिसीजन हो गया कि अब ये काम करना कि नहीं करना। फिर एक्ट में आते हैं। सोचने के बाद निर्णय किया, निर्णय के बाद एक्ट में आए। एक ही प्रकार का एक्ट हम बार बार अगर करते हैं, रिपीटेड एक्शंस विल लीव सम इम्प्रेशन इनसाइड यू। आपके अंदर ही, आपकी मेमोरी में एक इम्प्रेशन छोड़ेगा जो भी कर्म आप करते हो। जैसे गीत बजा, आपने गीत सुनने का काम किया, एक इम्प्रेशन छूट गया। आपने, कईयों ने शायद गीत नोट भी कर लिया हो, अगर बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं दोबारा आई विल लिसन इट अगेन। तो वो जो इम्प्रेशन पड़ गया, पहले प्रोलॉन्ग्ड हैबिट जब वो सबकॉन्शियस की परतों में चली जाती है, वो संस्कार बन जाता है। इसीलिए कुछ आदतें होती हैं, कुछ संस्कार होते हैं। आदतें जो हैं जल्दी ग्रहण हो जाती हैं, जल्दी छूट जाती है। चाय पीने की क्या कहेंगे, संस्कार या आदत? आदत। चाय पीने का आदत कहेंगे, आदत। उसे संस्कार नहीं कहेंगे, है ना। क्रोध को क्या कहेंगे? संस्कार। संस्कार। वो संस्कार है। कैसे पता लगता है संस्कार आदत? देखिए, अगर कोई कहे कि भाई चाय छोड़ दो, फेफड़े खराब हो जाएंगे और क्रिटिकल है फेफड़ों की कंडीशन आपके, तो क्या होगा? एक बार में भी छूट सकती है, नहीं 2-4 बार में तो छूट ही जाएगी, राइट। लेकिन अगर ये कहा जाए कि गुस्सा छोड़ दो, दिल की हालत खराब है, क्या होगा? इसीलिए जब कोई हार्ट पेशेंट होता है ना, हार्ट पेशेंट को मालूम है इसको गुस्सा आ सकता है, तो उसको नहीं समझाते, उसको कम समझाते हैं, उसके घर वालों को ज्यादा समझाते हैं। कहते हैं प्लीज टेक केयर, इसके सामने कोई ऐसी बात नहीं करना जो इसको गुस्सा आ जाए। वो इसलिए समझाते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। संस्कार ऐसी चीज नहीं कि आप आज सोचो और आज ही चेंज कर लो, उस पर मेहनत करनी पड़ती। हैबिट एक दिन में भी चेंज हो सकती है। कईयों ने शराब एक एक दिन में छोड़ी है, 40-40 साल की शराब की आदत छोड़ी है, बहुत सी बातें छोड़ी। आपने भी जब शादी करके दूसरे घर में आए, आप देखो, याद करें, कई चीजें आपने एक ही दिन में छोड़ी थी और उसके बाद अडॉप्ट भी करण नहीं भाई, की बाद में। करण भाई, just sorry to interrupt हाँ you in जी, between.
थोड़ा सा वॉइस में इश्यू आ रहा है, वॉइस ब्रेक हो रही है हमारे एंड पर। और आई कैन सी अ मैसेज कि शायद बैंडविड्थ आपके नेटवर्क साइट पर लो है। सो इज इट पॉसिबल टू चेंज द नेटवर्क सेटिंग? अभी ठीक है श्रुति जी, अभी ठीक है साउंड, अभी अच्छा मुझे है। बोला क्योंकि वो इंटरमिटेंटली हो रहा है, ठीक हो जाती है और हाँ। फिर आती है। सो आज इफ all are okay to manage with it, we'll continue this way. Is that fine? नहीं वो इंटरमिटेंटली ठीक है, ओके करण भाई, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है, आज जो नेटवर्क होता है वो फेल है यहाँ पर। हाँ हम मोबाइल से चला रहे हैं, ओ तभी बीच बीच में ना वो ब्रेक मोबाइल हो से जा चला रहा रहे है। हैं। हाँ अच्छा ओके अच्छा, बाबा कर रहे हैं बाबा की इसमें भी। लेकिन फिर भी जी अगर जी 1 घंटे में 40 मिनट समझ में आ गया तो इट विल डू। जी जी। नहीं, बीच थोड़ा में सा भी लैग आता है और थोड़ा सा फास्टर हो जाता है, हाँ अदरवाइज हाँ हाँ कंटेंट क्लियर है। यस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ब्रेक इतने हो रहा तो है वॉइस। समझदार हैं आप। ऑटो ऑटो रेंज सिस्टम ऑन कर दीजिए अपना। ठीक है, आज ये इसी के कारण हो रहा है, कोई बात नहीं। और दिल से तो आंखों के इशारे भी समझ लिए जाते हैं, यहाँ तो फिर भी कुछ सुनाई दे रहा है। लैला ने मजनू से कोई लेटर थोड़ी लिखे थे। हैं? कैसे समझी थी वो? दूर से ही, घर उसके नजदीक भी नहीं लगने दिया था, उसको दूर से ही इशारों में ही समझ लिया सब कुछ और जान दे दी एक दूसरे के लिए। तो बहुत सी एनर्जी है हमारे पास, वी कैन अंडरस्टैंड क्या कहा जा रहा है। चलिए, ओके। विजुअलाइजेशन के स्टेप में जो है तीनों चीजें हमने समझी। सबसे पहला कदम हमको क्या लेना है योग में, शरीर से सिटिंग पोस्चर, उन्हें तो सीधा बैठना। आपने ब्रह्मा बाबा की फोटो देखी होगी। हमको राजयोग जो सिखाया है वो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के थ्रू सिखाया है। तो इस राजयोग को फॉलो करने के लिए हमें ब्रह्मा बाबा को डिट्टो फॉलो करना है। हमें इसमें अपनी मनमत मिक्स नहीं करनी है। देखिए, बहुत तरह के योग हैं दुनिया में, लेकिन राजयोग सब योग का राजा है। राजयोग 5000 वर्ष पुरानी योग की विद्या है। ये शास्त्रों में भी गायन है, पर लोग जानते नहीं। ऐसे बहुत से योग चले हुए हैं दुनिया में। अब अगर सभी को हम मिक्स करके और करेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। हम राजयोग की प्राप्ति के लिए बाबा ने बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट बताया है। राजयोग आत्मा का परमात्मा के साथ प्रेम युक्त संबंध है। वो प्रेम युक्त संबंध तक पहुंचने के लिए ये सीढ़ियां हैं जो बताइए आपको, विजुअलाइजेशन, कंसंट्रेशन, रिलेशन। रिलेशन बनेगा तो फिर रियलाइजेशन भी होगा। तो हमें केवल वो सीखना है जो बाबा ने बताया, अगर प्योर राजयोग सीखना है तो। बाकी तो हर एक का अपना चॉइस है कि कुछ भी मिक्स करके भी करना है, बट रिजल्ट्स विल बी मिक्स्ड, यह बता दें। जो ये गीत में बोला गया या जो अब हम बोल रहे हैं कि नहीं असीम शक्तियां मिलेंगी, असीम अनुभव होगा, दैट इज विद प्योर राजयोग। तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ब्रह्मा बाबा की सिटिंग देखना आप, बिल्कुल स्ट्रेट सिटिंग है, कमर सीधी है, बैठक है, आसन लगा है। नीचे बैठे हैं या सोफे पर बैठे हैं उसमें कोई बात नहीं, लेकिन आसन सीधा होना चाहिए। जिनके शरीर ठीक है उनको नीचे बैठना ज्यादा उचित होता है, जब आप इंडिविजुअल अभ्यास कर रहे हैं उस समय के बाद। बैठ करके सबसे पहले आपको अपने मन को कमांड देनी है, माइंड को लक्ष्य देना है। पहले मानो आप 10 मिनट के लिए बैठे हैं तो पहले मन को प्लानिंग देनी है। जिस चीज की हम मन को प्लानिंग दे देते हैं वो उसमें बेस्ट रिजल्ट देता है। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे कॉन्शियस माइंड को बड़ी इनोसेंस से फॉलो करता है। जो भी थॉट यहाँ चल रहा है, आप नोइंगली या अननोइंगली, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, जो भी थॉट आपके अंदर चल रहा है, उस थॉट को आपका जो अंदर वाला मन है, सबकॉन्शियस माइंड,
हमने एक मन बताया, उसी मन के लेवल हैं अलग अलग। उसी का जो सबकॉन्शियस पार्ट है, दैट टेक्स योर थॉट एज ए कमांड। एक उदाहरण मैं देता हूँ। 52 ईयर्स की एज है इस शरीर की, मुझे आत्मा के बारे में सोचता हूँ। पहला तरीका है, क्या दुनिया है ये, भाई भाई का दुश्मन हुआ पड़ा है, सब धोखेबाज, कोई भी तो सच्चा मिला नहीं दुनिया में, सभी ने कभी ना कभी धोखा दिया है। अब ये थॉट चल रहा है अंदर, लाइफ को बारे में सोच करके थॉट चल रहा है। तो इसको सुनते हुए मन में से क्या पैदा होगी एनर्जी, खुशी या निराशा, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। राइट। देखिए अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, थिंकिंग, सिर्फ सोच रहे हैं कि 52 साल की जिंदगी हो गई, कोई साथी नहीं मिला, कोई अपना नहीं है, सब यहाँ पर धोखेबाज है। आपके अंदर जो ऊर्जा पैदा हो रही है वो आप ही के थॉट से पैदा हो रही। अब इसी जीवन को मैं दूसरे करवट बदल करके सुनाता हूँ कि धोखेबाज तो हैं लोग, फितरत ही है, परंतु आज मैं जो अनुभवी बना हूं, इतना तो माँ के बादाम खा के अकल नहीं आई थी जितना लोगों के धोखे खा के आ गई जी। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। राइट आप इतने अनुभवी बने बैठे हो, समझदार बने बैठे हो, और ये जज भी कर रहे हो क्या ठीक है क्या गलत है। ये तुमको जज करना सिखाया किसने? ये अनुभवों उन्हीं ने। दोस्तों के धोखों ने सिखाया, और 10th क्लास के दोस्तों ने, 7th क्लास के दोस्तों ने, जो 2 दिन आपके साथ थे, तीसरे दिन किसी दूसरे के टिफिन में खा रहे थे, तुम्हारी चुगली कर रहे थे, ये उन्होंने ही सिखाया। now see the energy, same thing, same life of 52 years, चिंतन बदला, अभी एनर्जी कौन सी आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसीलिए तो गीता में कहा, अपना मित्र आत्मा स्वयं है, अपना शत्रु स्वयं है। आपकी शांति, आपकी खुशी का कोई दोषी नहीं है, इट इज ओनली यू। थोड़ा भी कन्विंस बेशक ना भी हो, खुशी अपनी शांति के लिए हम ही जिम्मेवार हैं। चलिए वापस आते हैं विजुअलाइजेशन पर। 10 मिनट के लिए मेरे पास टाइम है। मैं बीच में थोड़ा सबकॉन्शियस की थ्योरी बता रहा हूँ, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड इट वेरी नाइस। है मेरे मन, मेरे पास 10 मिनट है, ऐसा बोलते ही माइंड एक रीप्लानिंग करता है और आपको 10 मिनट के लिए फ्री छोड़ देता है। अगर आप वैसे ही बैठ जाओगे तो मन को प्लानिंग नहीं दी है। अच्छा, दूसरी चीजों की प्लानिंग खूब की हुई है, शाम को दाल बनानी है, दोपहर की बची हुई तड़का डालेंगे, है ना, और ये तो प्लानिंग अपने आप बनी हुई है ना। शाम को वो आने वाले हैं घर पर, ये करना है, वो कर, कितनी प्लानिंग है। तो माइंड किधर जाएगा, प्लानिंग दी है उसकी तरफ जाएगा या अनप्लान्ड वर्क की तरफ जाएगा? प्लानिंग वाले की तरफ जाएगा। ठीक है, प्लान्ड। तो हमें प्लान कर लेना है 10 मिनट के लिए। अभी 2 मिनट के लिए हम आपको प्लानिंग दे रहे हैं। 2 मिनट में आपने, अगले 2 मिनट जैसे मैं आई विल स्टॉप, आपके 2 मिनट में आपको बहुत ही शांति, टिके हुए पन का, धैर्य का अनुभव 2 मिनट के लिए करना है, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। 2 मिनट, शरीर में भी हलचल ना हो, कोई मन में भी हलचल ना हो, सिर्फ 2 मिनट सीधे होके बैठ जाओ। अभी आप आंखें बंद कर सकते हो, राजयोगा इज नॉट विद क्लोज्ड आईज, बट अभी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट के। क्लोज योर आईज, शरीर बिल्कुल शांत,
मन को संदेश दिया, तन को भी 1 मिनट संदेश दे देना, 2 मिनट के लिए तुम भी शांत हो जाओ। जितना विचारों की हलचल को रोकते जाएंगे, उतना ही शांति की गहराई महसूस होती जाएगी। डीप साइलेंस। ओके, कम बैक, वापस आ जाओ। ओपन योर आईज। प्लानिंग से 2 मिनट हम बैठे, कैसा लगा? बहुत अच्छा। देखा प्लान देने का अर्थ? प्लान देते ही सबकॉन्शियस आपका कहना मानने लगता है। अनप्लान बैठ गए हैं, अनप्लान थॉट्स चल रहे हैं, मन मर्जी के इधर के उधर के थॉट्स आ रहे हैं, फिर वो रियलाइज होने नहीं देते। अभी आपको आवाज सुनाई दे रही है? ये बंदर घूमते हैं हमारे तपोवन में ऊपर, ये हमारे मेडिटेशन को टेस्ट करते रहते हैं। तुम साइलेंस में बैठो, हम आते हैं। तो अभी देखिए 2 मिनट, कई बार तो 1 घंटे में भी इतनी शांति नहीं मिलती होगी जितना अभी 2 मिनट में मिली है। मैं राइट? बिल्कुल, क्योंकि माइंड से वो जो उथल पुथल थी ना, थोड़ी देर के लिए रुक गई, तो उससे बहुत ज्यादा पीस। क्यों रुक गई? क्यों रुक गई? क्योंकि वही तो हमने समझा रहे माइंड हैं। को यू हैव, कमांड किया, हमने माइंड को कहा। आपने नहीं कहा, मैंने कहा बहन आपने जी। कहा और हमने आपकी सुन के फॉलो किया। Yes, you are right. Yes, you are right. You obeyed my command and your subconscious obeyed your command. ठीक है, मैंने आपको कहा, आपने अपने मन को कहा, यानी आपने मेरे कमांड को ओपन हार्ट से स्वीकार किया। वो अंदर गया और हार्ट ने रियलाइज किया। पर ये कमांड आपको अपने हाथ में लेनी है। अभी आप अलग से बैठ के देखना, आप ये बोलोगे उस टाइम तो बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था, अभी क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, उस वक्त इतना नहीं होगा, परंतु अभ्यास से इससे भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, मन और बुद्धि दोनों एक ही चीज पर टिका लिए जाते हैं, मन और बुद्धि। तो इसमें जैसे हमें परिचय मिला है कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा भी एक बिंदु के समान है। तो पहले हम बैठे तो हमने प्लान कर लिया कि 5 मिनट मुझे सोल कॉन्शियस में बैठना है। 5 मिनट
तो 5 मिनट मुझे प्रकाश देखना है। अब यहाँ तो आंखें हमने बंद कराई थी ऐसे, लेकिन हमारे योग में आंखें बंद करके योग नहीं करना है, ये तो करना है। बाबा की तस्वीर में आंखें खुली होती या बंद होती है? आंखें खुली होती या बंद होती? खुली होती है। बाबा खुली की, आंखों से। यस, वो सही योगी की वो है। आजकल कई लोग ब्रह्मा कुमारी के नेट पर भी कई बार आंखें बंद वाली फोटो डाल देते हैं। यू विल नॉट फॉलो दिस। बाबा की मुरली आती है, बच्चे योग आंखें खोल कर करना है। इस पर हम बड़ी लंबी क्लास बाद में कराएंगे, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। आपका तीसरा नेत्र तभी खुल सकता है जब ये दोनों नेत्र खोल करके आप अभ्यास करेंगे। शुरू में थोड़ा सा आपको वो लगेगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी, आप इसको बहुत अच्छा अनुभव कर पाएंगे। आपके सामने सब कुछ होते हुए भी सब है। अभी देखिए, जो कुछ भी आपके चारों तरफ है, इसमें ये सब चीजें परमानेंट हैं या टेम्परेरी हैं? Temporary. टेम्पररी। इनसे जो आपको अचीवमेंट होने वाली है, जो आत्मा को इनसे जो प्राप्ति होने वाली है, चाहे आप अपनी गाड़ी को देख लीजिए, चाहे अपने घर को देख लीजिए, होगा करोड़ का 2 करोड़ का, देख लीजिए, प्राप्ति परमानेंट होगी या टेम्परेरी होगी? Temporary. टेम्पररी। हाँ जी, 2-3 आवाज आ रही बस, बाकी क्या सोच रहे? टेम्पररी टेम्पररी। या Temporary. सभी समझते हैं, बट अनलेस, एक और बात बता दूं, आपका मन मेरा गुलाम नहीं है। जब तक आप अपने मन को नहीं बोलोगे, आपका मन आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपके अंदर से वो ऊर्जा पैदा नहीं होगी। इसलिए क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। मुरली में बाबा ने भी कहा ना, हाथ उठाओ, कहते छोटा उठा रहे हैं, लंबा उठाओ, है ना। उसका भी रीजन है, टू गिव मैसेज टू योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अंतर मन को संदेश देना है। तो सारी चीजें देखो टेम्परेरी हैं, ये जो कुछ देख रहे हैं आप, चाहे वो दुनिया के हिसाब से महंगी है, सुंदर है, कुछ भी है, टेम्परेरी है। अभी जो रिलेशंस आपके चारों तरफ है, वो टेम्परेरी है या परमानेंट है? Temporary. टेम्पररी। Temporary. ठीक है, हो सकता है 40 साल के लिए, 40 साल के लिए हो, 50 साल के लिए हो, बट आफ्टर ऑल टेम्परेरी ही है। वैसे रिजल्ट थोड़ी मिलते हैं हमसे। पर मन किसको ढूंढ रहा है, टेम्परेरी अचीवमेंट और परमानेंट अचीवमेंट? Permanent. परमानेंट। आप किसको चाहते हैं, परमानेंट या टेम्परेरी में? परमानेंट। या मेरे को मालूम है आंसर, बट आपको बोलना है, ठीक है। तो दुनिया में कई जगह मेडिटेशन सिखाए जाते हैं, कई जगह इसका, वहां पर इस चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता। कई लोग बोलते हैं, बट इस चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता। कई लोग तो पैसा कमाने के ऊपर इतना ध्यान देंगे, विनाशी चीज के ऊपर जिंदगी लगाने के लिए ध्यान देंगे, और जिंदगी के एंड में 90 साल की उम्र में तब जब सोचेंगे बैठकर, तो सोचेंगे प्राप्ति तो हुई नहीं जो मन चाहता था। मन, उनका अंतर मन कहेगा, नो, दिस इज नॉट द डेस्टिनेशन आई वांटेड, ये मेरी मंजिल नहीं है। चाहे तुमने 10 फैक्ट्रियां खोल ली हैं, 50 करोड़, 50 अरब रुपया, मिलियन, ट्रिलियंस आपने जमा कर, सबकॉन्शियस को डिसीव नहीं कर पाएंगे। वो कहेगा संतुष्ट हो, कहेगा नो, दिस इज नॉट माय डेस्टिनेशन। तो राजयोग में क्या होता है, ये सब चीजें जो सामने हैं, ये हमने ही बनाई हैं, अपने लिए बनाई हैं, इस्तेमाल के लिए बनाई है। गाड़ी इस्तेमाल के लिए ली है, करनी है। घर रहने के लिए यूज करना है, कपड़े पहनने के लिए है, यूज करने हैं। परंतु मन को इनसे प्राप्ति होने वाली नहीं। तो जब बैठते हैं तो फिर इस ज्ञान से बाहर की तरफ भटकन बंद हो जाती है। थोड़ी देर के लिए मन को आदत डली है, वो अपनी चीजों को देखेगा,
मेरा घर, मेरी वस्तु, मेरा प्लॉट, मेरा ये जो भी है, मेरा संबंध। ज्ञान क्या कहता है, समझ क्या कहती है कि ये टेम्परेरी है, बट मैं ये राजयोग जो सीख रहा हूँ ये मैं परमानेंट प्राप्ति के लिए सीख रहा हूँ, जिससे परमानेंट सुकून मिले, शांति मिले, आनंद मिले। 5 मिनट में इस दुनिया से अलग होकर, अब परमानेंट कहाँ होती है, एक तो आत्मा, Three sentences, please, because it was totally blank. We didn't hear anything. At least I didn't. okay, वो okay. साउंड ना खींच, इट वाज गेटिंग लाइक, Sorry. हाँ But the कोई most बात- important अच्छा, line फिर we भी didn't get क्या it. बात अभी तक समझ में आई? No, ये ओके, उसमें ये ये मैंने बताया कि अभी सबसे ज्यादा ये बाकी चीजों से जो आप देख रहे हो उनके साथ रहने में प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम लिविंग विद थिंग्स एंड प्रॉपर्टी एंड एनीथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट उसमें प्राप्ति है, सच्ची प्राप्ति उसमें है, ये गलतफहमी है। इसलिए 80-90 साल के बाद भी उसमें संतुष्टता नहीं मिलेगी। प्राप्ति है सोल कॉन्शियस, आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी है। तो जब आत्मा में टिकेंगे और परमात्मा से जुड़ेंगे, यही किसी भी धर्म में अंत में यही बताया जाता है कि जब आत्मिक स्मृति में सेल्फ कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस एंड गॉड कॉन्शियसनेस में टिकेंगे तो आपको अविनाशी प्राप्ति होगी। तो अभी हम जब बैठते हैं तो बैठ करके मन को, भले ही बाहर चारों तरफ चीजें हैं परंतु मन जाएगा भी, आदत पड़ी है ना मन को, वो जाएगा भी, हर चीज में जाएगा। लेकिन हम किस लिए बैठे? तो जो दूसरा अभी फर्स्ट स्टेप है विजुअलाइजेशन। तो इस विजुअलाइजेशन को स्टेबल करना है। मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। जैसे ये विजुअलाइजेशन स्टेबल होगा, मैं कौन मतलब मैं आत्मा, मैं एक अदृश्य शक्ति हूँ, मस्तक के बीच में हूँ, इन आंखों से दिखाई नहीं देती। इन आंखों से दिखने वाली चीजें ये टेम्परेरी हैं। तो बैठे बैठे अचानक, हाँ बैठे बैठे आपका ध्यान उस तरफ खींचना बंद हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस से ही थोड़ा समझेंगे इसको। अभी पेन भी नीचे रख दीजिए, डायरी नीचे रख दीजिए, सीधे होके बैठ जाइए। कुछ भाई बहन नए भी हो सकते हैं, फर्स्ट टाइम, लेकिन जिन्होंने आत्मा का पाठ पढ़ा है और ये बिलीव किया है कि वी आर नॉट जस्ट बॉडी, वी आर समथिंग बियॉन्ड द बॉडी, हम इस देह से अलग, आपने इस जीवन में ही, अब इसके पीछे ज्ञान का चिंतन चलेगा, वो चिंतन टिकाएगा आपको। वो हम बताते हैं चिंतन कैसे चलता है, क्योंकि अभी तक वस्तुओं में, व्यक्तियों में ही टिकते आए हैं, बाहर की दुनिया में ही आनंद ढूंढते आए हैं। जो कुछ लोगों ने बताया उसके पीछे चलते आए, लेकिन अभी सत्यता की ओर जाना है। मैंने अपने जीवन में कितने शरीरों को जलते देखा है, कितने रिश्तेदारों को हम
शमशान घाट कब्रिस्तान पहुंचा कर आए हैं। क्या मुझे पता नहीं? मुझे इस देह को भी एक दिन कब्रिस्तान या शमशान चले जाना है, परंतु मेरी यात्रा इससे भी आगे है, क्योंकि मैं देह नहीं, देह के भीतर एक अदृश्य आत्मा, एक प्रकाश स्वरूप आत्मा, जिसे देखने के लिए दिव्य नेत्र जागृत करना है, ज्ञान चक्षु जगाना है। धीरे धीरे मेरी चेतना जो संसार में भटक रही थी, अब मस्तक के बीच खींच रही है। मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा, अविनाशी आत्मा, अदृश्य आत्मा, जैसा ज्ञान में समझाया गया उस विधि से देखने का प्रयास करें। 2 मिनट, 2 मिनट बैठ जाएं। ओके, रिलैक्स। तो इस प्रकार से
जो ज्ञान हमने सुना है उसे विजुअलाइजेशन के द्वारा कंसंट्रेशन में लाना है, एकाग्रता में लाना है। मन ने सोचा, बुद्धि ने चित्र बनाए, दोनों सेम पैरेलल। अब मैं सोच तो रहा हूँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन अंदर से खींचा जा रहा है कहीं और। बुद्धि में चित्र किसी और का बन रहा है, मानो अभी अभी किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, कड़वा बोल दिया, और अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप, आई एम ए पीसफुल सोल। पीसफुल भी बोल रहा हूँ, सोल भी बोल रहा हूँ, लेकिन पर वो फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि एकाग्रता नहीं है, वो खींची जा रही है बुद्धि उधर। तो मन बुद्धि जब साथ में काम करते हैं तो बहुत सुंदर रिजल्ट्स देते हैं। ये चाहे दुनिया के किसी फील्ड में हो या आध्यात्मिकता के फील्ड में। अभी 2 मिनट क्या फील किया आपने? अभी 2 मिनट क्या फील किया सभी? No thoughts. बहुत शांति। Peaceful. पीसफुल हुआ ना? तो देखिए, जब हम 2 मिनट पीसफुल कर सकते किसी चीज में, तो 4 मिनट भी कर सकते। 4 कर सकते तो 10 भी कर सकते, 10 कर सकते तो पूरा दिन भी कर सकते। थोड़ा समय चाहिए, केवल प्रोसेस समझना है, अप्लाई करना है। फिर उसके बीच में बातें आएंगी, विघन आएंगे, उसमें कैसे हमको रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, वो भी सीखेंगे हम सभी। अभी तो सिर्फ सिटिंग मेडिटेशन सीख रहे हैं। परीक्षाओं में मेडिटेशन कैसे करना, जब कोई आपको गलत भी बोल दे, गीता में कहा सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति सर्दी गर्मी, हर परिस्थिति के अंदर एक रस सम्मान। तो अभी आज ये पूरे नहीं हो पाएंगे, आज 2 पार्ट इसके। ये कंसंट्रेशन है, जब आप टिक जाते हैं अभ्यास विजुअलाइजेशन से, धीरे धीरे टिकते 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 आपका मन एकाग्र होने लगता है। जैसे अभी थोड़ी एकाग्रता आपने फील की। होमवर्क आपके लिए ये है कि आप अपने आप को खुद होमवर्क देंगे। एक होमवर्क तो यह है, खुद को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझना। लिखिए, आप लिख सकते हैं, खुद को एक प्रकाश के रूप में देखना, खुली आंखों के साथ देखना। मतलब ऐसा टेंशन नहीं लाना कि इन आंखों से दिखेगा, कुछ नहीं। आपको यहाँ विजुअलाइज ही करना है, विजुअलाइजेशन, बट टिकाना है, उस विजुअलाइजेशन को टिकाना है। ठीक है। और अपने मन को, दूसरा होमवर्क, अपने मन को कमांड देकर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, जैसी शांति में हमने आपको बिठाया था, आपको खुद बैठ करके प्रैक्टिस करनी है। हमने क्लास वर्क कराया, आपको होमवर्क करना है। तो ये दोनों होमवर्क हम नेक्स्ट टाइम पूछेंगे, यहीं से क्लास शुरू करेंगे, लेकिन आगे वाले स्टेप्स हम धीरे धीरे लेंगे आगे। तो आज 1 घंटे के करीब हो गया है, थोड़ा समय और है। आप में से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। Anybody want to ask any question? कोई प्रश्न हो तो। करण भाई, जो आपने प्रकाश जो अभी बताया विजुअलाइजेशन, तो आई कुड फील अ सर्टेन कंसंट्रेशन। यहाँ ध्यान पूरा चला गया, और अपने को जैसे लाइट वाला वो, उसमें अभी थोड़ा सा एफर्ट कर। आई डिड नॉट सी लाइट, आई सॉ ऑल अराउंड लाइट, लेकिन वो जो आप बता रहे थे ना कि एक, हाँ, यस, यू विल नॉट सी लाइट आल्सो, यू विल नॉट जी सी, जी लेकिन
इसका हम क्लैरिटी कर दें, नहीं तो कई जी लोग जी स्ट्रेस में आ जाते हाँ हैं। हाँ, वो फिर भी वो हम ऐसा फोकस, सोचेंगे, वो सर दर्द आ जाएगा दिखे बिल्कुल। कुछ ऐसे जबरदस्ती जी कुछ जी देखने का प्रयास करेंगे, जी और इसी में राजयोग है तो रिलैक्स करने का योग टेंशन वाला बन जाता है। Very true. कहीं बोलते हैं कि बस योग के बाद टेंशन बहुत होती है। जो शांति देने वाला योग है उससे टेंशन होती है, क्योंकि विधि गड़बड़ होती है। तो आपको शुरू में ये स्ट्रेस नहीं देना है। आपने बहुत अच्छी बात कही, ऑल अराउंड लाइट। यस, आप ये देख सकते हैं कि मेरे पूरे मस्तक में लाइट है, पूरे मस्तक में लाइट है, ऐसे देख सकते हैं। फिर धीरे 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 जैसे जैसे आपका मन टिकता जाएगा तो आप ऐसे फोकस भी होते जाएंगे, बट उसमें स्ट्रेस नहीं देना है कोई ज्यादा। बस आपका ध्यान अगर इस मस्तिष्क के चारों तरफ आसपास भी है तो भी चलेगा, तो भी आपकी कंसंट्रेशन बेटर रहेगी, बजाय कि सारी दुनिया में चेतना, कॉन्शियसनेस पूरी दुनिया में घूम रही है, उससे अगर आपके मस्तिष्क के चारों तरफ या आसपास भी एकत्रित हो गई है तो भी बहुत अच्छा है। स्टिल इट इज अ वेरी गुड स्टेज। तो स्ट्रेस नहीं करना, उसमें धीरे धीरे फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। जी ओम ये शांति। yes, somebody is writing, we will continue this. Yeah, every Thursday we will continue. Mita, sister Mita will tell. हाँ जी। जी, वही है ना, इससे पहले कि कुछ लोग लीव करें, एवरी थर्सडे 10:30 AM आवर टाइम, बिकॉज संडे से हमारा टाइम अब चेंज हो रहा है, तो 10:30 आवर टाइम एंड इंडिया टाइम 3 PM वी विल कंटिन्यू दीज सेशंस, जहाँ तक बाबा और करण भाई हमारा साथ देंगे वहां तक। और इस संडे जब सुबह हम लोग अमृत वेला एक्सपीरियंस भी करेंगे फ्रॉम 4 AM to 4:45 AM आवर टाइम। इंडिया टाइम होगा 8:30 मॉर्निंग, 8:30 8:30 मॉर्निंग। मॉर्निंग, या इस बार कमल भाई आपको कराएंगे, हमारे साथ जो भट्टी कराते हैं कमल भाई, आपको मॉर्निंग मेडिटेशन वो कराएंगे। और फिर एवरी थर्सडे वी विल हैव क्लास, और बहुत सुंदर अनुभव हम करेंगे। धीरे धीरे आप ये सीख जाएंगे, आप हैरान होंगे 6 महीने के अंदर जो 30-20 साल में नहीं कर पाए 4 बजे उठने का काम, 6 महीने हो गए बहुत से लोगों को जो 2 बजे से उठ रहे हैं। जब आपको आनंद आएगा तो आप 2 बजे से भी योग कर पाएंगे। लेकिन अभी आपको स्ट्रेट वहां नहीं जाना, अभी तो 4 बजे का ही अमृत वेला सीखना है, कैसे योग में आनंद लिया जाता है। अब हम 3 घंटे अगर सवेरे योग करते हैं, कुछ मिलता होगा तभी तो करते हैं, और वो ये मिलता है जो आपको दे रहे हैं। वो विधियां, वो सूक्ष्म विधियां जो पैसों से नहीं कमाई जा सकती, ईश्वरीय वरदान मिलते हैं, शांति और सुख का वरदान। 90 साल मेहनत करके जो इंसान नहीं कमा पाता है, हम कहते हैं हमारे पास आ जाओ, 10 दिन दे दो, ध्यान से सुन लो, 10 डेज में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जो 90 साल में नहीं कमाया है, भले मेहनत की है, फैक्ट्रियां खोली हैं, बहुत कुछ कमाया है, धन भी कमाया, और खुशी शांति वहां से नहीं मिलती। तो वो सवेरे सवेरे मिलता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बोले कि सवेरे सवेरे आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जितना गिन लोगे उतना आपका है। सवेरे 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जितना आप काउंट कर लोगे उतना तुम्हारा है। तो क्या होगा, कितने लोग होंगे गिनने वाली लाइन में? सारे। ठीक है ना? Very few. यस, क्योंकि क्योंकि नोट की वैल्यू तो है लोगों को, लेकिन इस ईश्वरीय खजाने की वैल्यू करने लगे, शांति की, आनंद की, जो सच्चा आनंद है, फिर आपका योग भी लगने लगेगा, 2 घंटा भी कर पाएंगे आप। तो थोड़ा सा टाइम वेट करेंगे, सीखेंगे। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, Mhm. ओके। फिर 5 मिनट के एक अभ्यास के साथ ही पूरा करेंगे। थोड़ा सा सीधे होके बैठ जाओ फिर से।
सीधे हो जाएं, अपने मन से कह दें बहुत सुंदर अनुभव करना है। अभी जा रहे हैं का थॉट दे दिया तो मन बैठने से पहले भागे। अभी नहीं जा रहे हैं, 5 मिनट यही हैं, 5 मिनट अच्छा सा अनुभव करेंगे, फिर से टिक जाओ। अभी आंखें खोल के बैठेंगे, स्थिर हो जाओ, मेरा मस्तक बिल्कुल शांत हो गया है, कूल हो गया है, बस ये फील करेंगे। और मस्तक से शरीर के हर अंग में शांति की वाइब्रेशंस प्रवाहित करें। मस्तक शांत, और मस्तक से चलकर शरीर के हर कर्मेंद्री में, हर सेल में शांति का प्रकंपन। मैं शांत स्वरूप आत्मा, I am peaceful soul. क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये मेरी ऊपर की लेयर है। अंदर से मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अभी अपने घरों में इसी शांति को ऐसे फील करेंगे, प्रवाहित करेंगे। जहाँ भी बैठे हैं अपने घर में प्रवाहित करनी है, एनर्जी स्प्रेड करनी है। ईर्ष्या द्वेष की नेगेटिव एनर्जी हमने बहुत स्प्रेड की है, अभी पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड कीजिए और इसके वंडरफुल रिजल्ट्स देखेंगे। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Thank you very much. Thank you. थैंक यू जी। Thank you, Karan bhai. Thanks a lot. ओम शांति। ओम शांति। शक्ल तो दिखा दो सभी फिर जाते जाते। चलिए, वाह, बहुत अच्छा है। कहाँ से हैं? लिख रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही सही टाइम है, हमारा यहाँ दोपहर का समय है, इसलिए बहुत कंफर्टेबल है। पूरी लाइफ दे सकते हैं ये समय आपको। लक्ष्मी बहन, बहुत आप बहुत आज धन्यवाद आपको आपका। शेयर करना चाहेंगी? अच्छा, पिछली बार इनको करना था शेयर ना। जी 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 ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को अटेंड कर रहे हैं। जी। हम भी पहली बार ही दर्शन कर रहे हैं लक्ष्मी जी का। जी। सुनाइए 2 मिनट में। अच्छा, करण भाई आपको स्पेशल ओम शांति। थैंक यू सो मच। आप बाबा ने एक स्पेशल एंजल हमारे भेजे हैं और भरपूर फायदा दिया है मैंने आपकी क्लास का। कि जो आज आप बोल रहे थे 2 बजे सोच नहीं सकती थी कि मैं उठ के अमृत वेला कर लूं, और अब इतना 4 तो लगता है कि बहुत लेट है।
और बहुत अच्छी बनती है और इतनी लाइट बनती है। अब तक मैंने सारी किए हैं, जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मैं होल नाइट मैं सोच रही थी मैं कैसे मैनेज करूं। और वो पूरा जो आपका जो बल अपने अंदर का अंदर किया है वो हमें करता है पूरी रात को इतना सुंदर तरीके से बाबा पूरे जितने भी बहन भाई कनेक्टेड हैं उनका और उनका जो हौसला है उसको देख के मन में रहता है कि जब वो इतने सब कर सकते हैं व्हाई नॉट मी। और ये सब करते हुए अपने अंदर इतना सुंदर परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। और स्पेशली जो आजकल आप एक चीज करा रहे हैं कि एक ही चिंतन को बार बार रिपीट करके और आप जो बोलते ही उसके गहराई में इतना जल्दी से टिक जाते हैं, जो कि इतनी लंबी कमेंट्री करने के बाद भी नहीं हो पाता था। इतना सुंदर मतलब ये की है आपने कि किसी भी पल कहीं भी बैठी हो, किसी भी सिचुएशन में बैठी हूँ, बस अपने आप को एक थॉट देती हूँ और वो इतना डीप चला जाता है कि मन टिक जाता है वहां पे और अपने अंदर वो महसूस करता है, शांति का अनुभव कर रही हूँ। तो जिनमें आ रहा है कि हाँ वो उस इफेक्ट रहता है मुझे पोस्ट आफ्टर में वो एक्सपीरियंस कर लेती हूँ, मैं घंटों तक बैठ के नहीं कर पाती। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। और मुझे मैं क्या कहूँ कि ये सचमुच कोरोना का एक गिफ्ट दिया है बाबा ने और मैं यही चाहूंगी कि हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहें, जब तक संगम का एंड हो तब तक ऐसे ही जुड़े रहें और पूरा वो मंजिल प्राप्त करें जो बाबा चाहता है। थैंक यू भाई जी सबकी तरफ से। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ये इससे लिंक करा है, उनका सबका यही अनुभव है कि जब से वो जुड़े हैं आपसे, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े हैं, उनका जो योग की क्वालिटी चेंज हो गई है, सब कुछ चेंज हो गया उनका। इनफैक्ट जो लेजीनेस अलबेलापन कुछ चीजें ऐसी थी जो इम्पॉसिबल थी करनी, वो करने लग गए हैं। स्पेशली अमृत वेला को लेके कि 2 बजे और ऐसे आँख खुल जाती है, समटाइम तो अलार्म भी नहीं होता है, उससे पहले भी उठ के बैठ जाती हूँ। 1:30 भी वेट करती रहती हूँ कि कब स्टार्ट हो। रेगुलर नहीं हो पाता है 2 एवरी डे, बट मोस्टली कोशिश यही रहती है कि मैं 2 बजे करूँ, 2 नहीं तो 2:30 3 ऐसे मेरा होता है। चलिए ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच। गुड, थैंक यू सो मच। और Thank- बहुत आप सुनाना चाहेंगी अपना अनुभव? ओम शांति भाई जी, मैं भी आपके चैनल के आपको साथ भी पिछले बहुत अच्छा 3 बता। महीने से जुड़ी हूँ, 3-4 महीने से। और जब से मैंने ज्वाइन कौन किया बोल रहा है तब से मेरी भी नितिन योग की क्वालिटी में बहुत चेंज आया है। पहले मेरा कंसंट्रेशन नहीं होता था एंड नाउ आई कैन सिट फॉर आवर्स। और अब तो मैं मतलब 1-1.5 घंटा बिल्कुल बिना हिले भी बैठ सकती हूँ और इतनी शांति महसूस होती है कि पूछो मत। मतलब सारा शरीर एकदम स्थिर शांत, बहुत अच्छा लगता है। और ये आपके साथ जुड़ने के बाद ही आया है। और वो जो बाबा का आपने सिखाया था जो मतलब बोलना है, मेरा बाबा प्यारा बाबा, अब मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं बोलती हूँ तो बिल्कुल दिल शांत और बिल्कुल बेफिक्र हो जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। बाबा शब्द से समाधान होता है या नहीं होता है? होता है, एकदम से दिल में होता है। शांति आती है। सभी भाई और बहन एक भले एक सब नए हैं पुराने हैं, एक बाबा शब्द, ये थोड़ा समय भले लगेगा जो नए भाई बहन, पूरी संसार की समस्याओं का हल एक बाबा शब्द में है। ये थोड़ा धैर्य रखेंगे तो आप सीखेंगे इसको। और एक बाबा शब्द में सब कमाल है, बहुत और एक और वंडर लाइन है। जो आपने जो सिखाई है, मैं तेरी, इतना सुंदर अनुभव होता है वो लाइन बोलते ही, मैं तेरी, लगता है सब कुछ समर्पित हो जाता है बाबा को। इनफैक्ट मैंने अपनी बेटी को भी सिखा दी है वो बात कि मैं तेरी, उसको मैं बोलती हूँ बार बार बोला करो आप बाबा को, बाबा मैं तेरी। और वो इतना सुंदर हाँ अनुभव करती है वो जो बोलती है। तो भाई थैंक यू सो हाँ, मच। छोटे बच्चों को भी सिखा दो, जो बच्चे कहना मानते हैं उनको सिखा दीजिए हाउ टू सरेंडर टू बाबा। फिर देखिए जीवन में कितने अच्छे परिवर्तन आते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू। आप जैसे अच्छे भाई बहन मिले इसके लिए भी धन्यवाद। ठीक है जी, ओके श्रुति बहन। आई थिंक मिस करण भाई, मिस सौरभ भाई को देख रही हूँ।
आई वाज जस्ट वंडरिंग अगर वो अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहें तो। बहनें बहुत वो सुनाती हैं, नारायण की तरह बैठे हैं, भाई जरा पीछे रहते हैं नारायण की तो तरह इसलिए वो- हाँ जी और बिल्कुल। नारायण की तरह बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं मस्ती में बिल्कुल ही। अगर नारायण जी सॉरी थोड़ा फरमाइए। ओम शांति भाई जी। मैं तो जब भी आपको मैं जब भी आपका वो चैनल लगाता हूँ यूट्यूब पे, आप मुझे हमेशा लाइव दिखाई देते हैं। तो मुझे एक सवाल ये आता है कि आप लग रहा है निद्रा जीत हो गए हैं, और इससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मुझे मिलती है कि जो आप कहते हैं पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। और इससे योग में और ऐसे हम एक दूसरे को देख के प्रेरणाएं हम लेते हैं। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू बाबा, बहुत अच्छा। वाह जी वाह। आज मेरी दोनों बेटियां भी ये क्लास सुन रही हैं, क्योंकि छुट्टी होने की वजह से वो लोग भी घर पे हैं। और इस अच्छा, कोरोना में इन लोगों ने भी बाबा से ज्यादा कनेक्शन जोड़ा है, तो एक अपना पर्सनल कनेक्शन एस्टेब्लिश करना शुरू किया है। ये योग में बैठती हैं, ये भी अमृत वेला में? बड़ी अमृत वाली वेला बैठी है, ये छोटी वाली छोटी ट्राई करती है। छोटी वाली के लिए अभी ड्रामा और लंबा चलेगा क्या? 4 बजे से तो बैठना ही बैठना है, ठीक है? हाँ, बहुत आनंद आएगा। वैसे भी 4:30 के बाद तो हम डांस ही करवाते हैं। ये 4:30 के बाद तो रास ही होता है उसमें तो। अच्छा, आप कितने बजे बैठते हैं? बड़े वाले बच्चे 4 बजे से, बहुत अच्छा है। इसे रेगुलर बनाएंगे और बाबा से गहरा संबंध बनाएंगे तो पूरी लाइफ में बहुत काम आएगा। I was just 20 when I got this knowledge and today I'm 52. वंडरफुल है जिंदगी में, ऐसा नहीं हर कदम आज भी लगता है मेरा आगे ही बढ़ रहा है, ऊंचे की तरफ ही जा रहे हैं। कभी परिस्थितियां कितनी भी आई हों, बट वो भी हमारे उत्थान का ही कारण बन जाती है। वेरी नाइस, थैंक यू एवरीवन। ओके जी संडे को थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत। Sunday morning 8:30 will be ready for meditation. Will be available there. जी। Okay. Thank you, Ji. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Om Thank you.